सचेतन। सचेतन। परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय आत्मा और परमात्मा भाग नंबर 2 है। श्रोताओं, 5 नाम का सुमरिन आज्ञा चक्र से लेकर जहाँ माथे पर सिर के बाल मिलते हैं वहाँ तक होता है। ये 5 नाम इस तरह हैं। नंबर 1, शहंशाकार। यह आँखों से थोड़ा ऊपर का स्थान है। इसे तीसरा तिल भी कहते हैं। इस स्थान पर मन में उठने वाले विचारों को रोका जाता है। यहाँ पीले रंग का प्रकाश दिखाई देता है। नंबर 2, ओंकार। माथे पर तीसरे तिल से थोड़ा ऊपर त्रिकुटी का स्थान है। इसे ज्ञान केंद्र भी कहते हैं। यहाँ पर मनुष्य ध्यान लगाता है और यहाँ लाल रंग का प्रकाश होता है। नंबर 3, ररंकार। यह सुन व महाशून्य का स्थान है। यहाँ पर मन शांत हो जाता है और रारंग सारंगी जैसी धुन सुनाई पड़ती है। नंबर 4, सोहंकार। यह आत्मा पद है जो प्रकाश स्वरूप है। ये प्रकाश रूपी आत्मा तुम खुद हो। यहाँ सफ़ेद रंग का प्रकाश है और यह आनंद का स्थान है। नंबर 5, सत्याकार। यह सतलोक है जहाँ परमात्मा विद्यमान है। यहाँ पर सफ़ेद प्रकाश का भंडार है और तुम्हारी चेतना इसी प्रकाश में मिलकर एक हो जाती है। श्रोताओं, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो एक अलौकिक धुन सुनाई पड़ती है। पहले शुरू में इसकी आवाज़ बड़ी ही धीमी होती है, लेकिन ज्यों-ज्यों हम अभ्यास करते हैं तो यह आवाज़ स्पष्ट, तेज और बुलंद होती जाती है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन में सहायक होती है। लेकिन मनुष्य विषय वासनाओं में इतना फंसा हुआ है कि वह शब्द की धुन को पकड़ ही नहीं सकता और बगैर शब्द की धुन के जुड़े आत्मिक उन्नति हो नहीं सकती। अभ्यासी को शरीर में जो धुन सुन रही है और जो प्रकाश दिखाई देता है, यही परमात्मा प्राप्ति का रास्ता है। आत्मा इसी धुन का सहारा लेकर परमात्मा में लीन हो जाती है। जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है, वहाँ परमात्मा जगत में तो केवल प्रकाश ही प्रकाश है। श्रोताओं, संसार में परमात्मा के विषय में अनेक प्रकार के विचार या मत हैं। एक विचार तो यह कहता है कि परमात्मा मनुष्य की तरह महामानव है, जिसने कुम्हार के समान सृष्टि रची है और समय समय पर पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में आता रहता है और आगे भी आता रहेगा। दूसरा विचार यह है कि वह जन्म और मृत्यु से रहित पूर्ण स्वर्ग है। वह नित्य, निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापक व एक महाचेतना सत्ता है। वह सृष्टि के कण कण में बसा है। अवतार परमात्मा नहीं होता, बल्कि अच्छे गुणों वाली आत्मा लेकर कोई महापुरुष आता है जो इस सृष्टि में जन्म लेता है। परमात्मा तो सृष्टि का रचयिता होता है, और तो अवतार कैसे हो सकता है?
तीसरा विचार यह है कि सृष्टि तो भौतिक तत्वों से बनी है और भगवान नाम की कोई सत्ता संसार में नहीं है। दूसरे शब्दों में, संसार के कुछ लोग परमात्मा के अस्तित्व को मानते ही नहीं। चौथा विचार, कुछ लोग जीवात्मा को ही परमात्मा मानते हैं। जो लोग परमात्मा को नहीं मानते वह यह मानकर चलें कि परमात्मा अपने आप से है, उसको पैदा करने वाला कोई नहीं है, वह पैदा नहीं होता है, वह सदा से मौजूद है, खुद हर काल से बाहर विद्यमान है। परमात्मा कभी भी नष्ट नहीं होता, वह सदा से है और सदा रहेगा। श्रोताओं, बाहर की यात्रा आसान है क्योंकि सभी लोग उसी यात्रा में लगे हैं। लोगों की भीड़ जा रही है, हम भी चल पड़ते हैं। भीतर की यात्रा में अकेले चलना होता है, वहाँ कोई साथी नहीं है। भय तो लगेगा क्योंकि एकांत में आदमी डरता ही है। अपने ही घर में जब तुम अकेले होते हो तो डरने लगते हो, लेकिन जब तुम्हारे साथ लोग बाग होते हैं, बातचीत होती है, शोरगुल होता है, सब ठीक मालूम पड़ता है। लेकिन यदि सन्नाटा छा जाए तो भय लगता है। और सन्नाटा क्या होता है? गहरी रात के सन्नाटे में भी आवाज़ें होती हैं। पूरी रात हजारों तरह की आवाज़ों से भरी होती है। जब तुम भीतर जाओगे तब पहली बार पता चलेगा कि शून्य क्या होता है, मौन क्या होता है। भागने लगोगे, लौटने लगोगे और कहोगे बाहर चलो, दम घुट रहा है, लेकिन वह तुम नहीं हो, तुम्हारा अहंकार है जो बाहर तो जी सकता है, भीतर मरता है। लेकिन तुम्हें तो अपने घर जाना है क्योंकि वहाँ पर परम पिता परमात्मा रहता है, वहाँ तुम्हारी असली दौलत छिपी है। श्रोताओं, आध्यात्मिक ज्ञान को जानने से पहले मनुष्य को प्रकृति के अति सूक्ष्म ज्ञान को जानना पड़ेगा। उसके बाद ही वह प्रकृति या भौतिकता से ऊपर उठकर जीवात्मा व परमात्मा को जानने की प्रबल इच्छा को जन्म दे सकता है। मनुष्य जब जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति को तत्व ज्ञान द्वारा जान लेता है तो देखता है कि इन तीनों का एकमात्र उद्देश्य एक दूसरे का कल्याण करना है। और ज्ञानी मनुष्य भी मन, वचन और कर्म से सबका कल्याण चाहता है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर परमात्मा में लीन हो जाता है। उसके अंदर से दूसरेपन की भावना खत्म हो जाती है और प्रत्येक व्यक्ति में वह अपने रूप को देखता है। उसका अंतःकरण शुद्ध व पवित्र हो जाता है। श्रोताओं, जब मनुष्य अपने शरीर को प्राकृतिक रचना मान लेता है और उसे अभ्यास हो जाता है कि यह शरीर भी तेरा नहीं है, तो वह संसार के सब रिश्ते नाते वह अपनी देह से कोई लगाव नहीं रखता। जब मनुष्य इस स्थिति में आ जाता है तो वह संसार में होते हुए भी नहीं होता, वह संसार से निर्लेप हो जाता है। उसके पास यदि कुछ बचता है तो वह है एक परमात्मा, सत चेतन।